हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए हैं आपके लिए जीडी और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, बेग कैसी राशि है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सदिश राशि। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीसा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पोटेशियम। अगला प्रश्न, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो इसका सही आंसर दोस्तों सारनाथ। अगला प्रश्न, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्राण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ है? तो इसका सही आंसर दोस्तों नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न, बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों गजल गायक की। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सूर्य की किरणों से। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों अनुच्छेद 19 फर्स्ट। अगला प्रश्न, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर दोस्तों रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? इसका सही आंसर दोस्तों कृषि। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो इसका सही आंसर दोस्तों मराठी को। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न, पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास कितना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मैडोना किसकी चित्रकृत है? तो इसका सही आंसर दोस्तों राफेल, जो कि इटली के हैं। अगला प्रश्न, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसका सही आंसर दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 वर्ष के पूर्व। अगला प्रश्न, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साइने मंडी। अगला प्रश्न, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बिहार की। अगला प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों SLV-3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही आंसर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राइबोसोम। अगला प्रश्न, किस देश का राजनीतिक दल बाद पार्टी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों इराक। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, शेन वाटसन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर दोस्तों शेन वार्ड। अगला प्रश्न, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1970 से 1971। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 10 शब्द किसके लिए प्रस्तुत है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनार्यों के लिए। अगला प्रश्न, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओपेक के साथ। अगला प्रश्न, बेबेल प्लान की घोषणा लॉर्ड बेबेल ने कब की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 जून 1945 को। अगला प्रश्न, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला प्रश्न, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 गुना। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत
उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पुणे में। अगला प्रश्न, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इक्वाडोर में। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भूमि के प्रयोग के लिए। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फलों पर नगण्य तथा अत्यंत कम हो रहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोटे अनाजों पर। अगला प्रश्न, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मदुरई। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माजुली। अगला प्रश्न, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुद्देदार पुष्पासन। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सियाचिन। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्पाइन हलचल के दौरान। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं, और साथ में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आशा करते हैं तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।